अमर कृपाचार्य की विस्तृत कहानी महाभारत के सबसे प्रतिष्ठित और रहस्यमय पात्रों में से एक है। उन्हें हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित 7 चिरंजीवियों में से एक माना जाता है, जो कलयुग के अंत तक जीवित रहेंगे। कृपाचार्य के पिता महर्षि शरद्वां थे, जो महान धनुर्धर और तपस्वी थे। महर्षि शरद्वां की घोर तपस्या से भयभीत होकर देवराज इंद्र ने उनकी तपस्या भंग करने के लिए जानपदी नामक एक अप्सरा को भेजा। अप्सरा को देखकर महर्षि शरद्वां का संयम टूटा और उनका वीर्य एक झाड़ी पर गिर गया, जिससे जुड्ढवां भाई बहन का जन्म हुआ। ये दोनों बालक और बालिका थे। राजा शांतनु जब शिकार के लिए निकले तो उन्होंने इन नवजात शिशुओं को देखा। उन पर दया आने के कारण शांतनु ने उन्हें गोद ले लिया और उनका नामकरण किया। पुत्र कृप, जो बाद में कृपाचार्य बने। पुत्री कृपि, जिनका विवाह द्रोणाचार्य से हुआ। उनके जन्म की यह अलौकिक प्रकृति, जहां वे साधारण मानवीय गर्भ से उत्पन्न नहीं हुए थे, उन्हें प्राकृतिक मृत्यु से परे बनाती है। शरद्वान को दैवीय शक्ति से बच्चों का पता चला। वे हस्तिनापुर आए, अपनी पहचान बताई और गुप्त रूप से कृप को धनुर्विद्या सिखाई। कृप परम धनुर्धर बने। कृपाचार्य हस्तिनापुर के कुलगुरु थे। उन्होंने पांडवों और कौरवों दोनों को समान रूप से शिक्षा दी। महाभारत के युद्ध में वह कौरवों की ओर से लड़े, क्योंकि वे हस्तिनापुर के प्रति अपने कर्तव्य और नमक के प्रति वफादार थे। महाभारत के पश्चात कृपाचार्य ने अश्वत्थामा के साथ हिमालय में जाकर तपस्या की। उनकी असाधारण तप, ब्रह्मज्ञान और धर्म पालन के कारण उन्हें भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद मिला कि वे कलयुग के अंत तक जीवित रहेंगे, ताकि आने वाले युगों में धर्म और शस्त्र विद्या का ज्ञान बना रहे। इसलिए कृपाचार्य को चिरंजीवी कहा गया। पुराणों में कहा गया है कि कृपाचार्य कलयुग के अंत में राजा परीक्षित के वंशजों के गुरु बनेंगे और वे पुनः धर्म और ज्ञान की स्थापना में सहायता करेंगे।